नमस्कार मित्रों। तो आज हम जानेंगे कि घर में एसी लगवाना है तो उसका क्षमता कैसे कैलकुलेट करें, कैसे जानें कि कितने टन का एसी हमको लगाना है। तो मोटा-मोटी क्षमता कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले थोड़ा एसी के बारे में जान लेते हैं। एसी का जो कूलिंग कैपेसिटी होता है वो टनेज में मापा जाता है। तो 1 टन का मतलब होता है 12,000 बीटीयू पर आवर, जहाँ बीटीयू जो होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। कंफर्ट के लिए, ह्यूमन कंफर्ट के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान और 55% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में नमी। हवा में जो नमी है वो 55% होनी चाहिए और तापमान जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आदमी कंफर्ट जोन में रहता है, मतलब न ठंडी न गर्मी, कंफर्ट जोन में। लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली में लोग क्या करते हैं कि एसी का जो तापमान है वो काफी कम कर देते हैं। तो हिमालय जैसी ताजगी चाहिए, ठंडी चाहिए, तो इसके लिए एसी का तापमान 16, 15 ऐसा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पहली चीज तो ये होती है कि जो एसी होता है उसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन बढ़ जाता है, वो ज्यादा बिजली खाने लगता है, बिल ज्यादा आने लगता है। और दूसरा इशू क्या होता है, हेल्थ इशू होता है। अब जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है, काफी अच्छी खासी है, वो तो झेल लेते हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको सर्दी, खांसी, बुखार आदि होने लगता है। तो सबका ध्यान रखते हुए जो है एसी को 22 से 24 के बीच में ही रखिए। ये कंफर्ट जोन है, इससे कोई मतलब हेल्थ इश्यू नहीं होगा। तो ये तो हो गया कंफर्ट जोन की बात। अब आते हैं इक्विपमेंट के लोड कैलकुलेशन के बारे में। तो लोड एक्चुअली हीट लोड होता है। इक्विपमेंट का जो कैपेसिटी निकालने के लिए पहले हीट लोड जरूरी होता है। हमको जानना पड़ता है कि हमको वहां कितना हीट निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम इक्विपमेंट तय करते हैं कि हमको इतने टन का एसी चाहिए। तो हीट लोड करने के लिए सबसे पहले वो कहाँ का है, भारत का है तो भारत में किस राज्य का है, ये जगह जानना जरूरी होता है, क्योंकि वो सब कैलकुलेशन में आता है। उसके बाद जो घर है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसका फेसिंग कैसा है, पूरब की तरफ है कि उत्तर की तरफ है कि दक्षिण की तरफ है कि पश्चिम की तरफ है, ये देखना पड़ता है। फिर घर का आयतन जानना पड़ता है, एरिया क्या है, उसके बाद कितने आदमी रहते हैं। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। लेकिन फिर भी मोटा मोटी निकालना है तो लोग इतना नहीं देखते हैं। मोटा मोटी कैसे निकालें, कैसे लगभग में निकालें कि हमको कितने टन का एसी चाहिए कि बिजली बिल भी कम आए या हमारे लिए अच्छा हो। तो उसके लिए चलते हैं, जानते हैं कि मोटा मोटी कैसे निकाल लेंगे। इसमें हम बहुत सारे कैलकुलेशन को छोड़ देंगे, मेजर कैलकुलेशन रखेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप घर का जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये निकाल लीजिए फीट में। तो ये 3 वैल्यू आपको मिल जाएगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई फीट में आपने निकाल लिया तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। उस वॉल्यूम में 6 का और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो बीटीयू पर आवर में मिल जाएगा। तो एक तो आपने एरिया के हिसाब से निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए कि अब आदमी के हिसाब से भी निकाल लीजिए कितने आदमी हैं। एक आदमी जो होता है वो 500 बीटीयू पर आवर का हीट प्रोड्यूस करता है। तो जितने आदमी होंगे उतना गुणे 500। तो आदमी का और घर का ये इन दोनों के आधार पे ही हम तय कर लेते हैं कि कितना चाहिए। ये मोटा मोटी कैलकुलेशन है।
केवल दो ही वैल्यू रख रहे हैं, एक तो घर का वॉल्यूम और कितने आदमी हैं, उसके आधार पे एक अनुमान निकाल लेते हैं कि कितने टन का एसी लगेगा। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, एक आपने आदमी का निकाला है वो और घर का जो निकला है BTU पर आवर में वो, इन दोनों को जोड़ लेंगे और मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ हमको इतने टन का एसी लगाना पड़ेगा। तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं एक घर का, एक रूम है, मान लीजिए 12-12-10 का एक रूम है। तो 12-12-10 का एक रूम है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी डायमेंशन आपको मिले हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो मल्टीप्लाई किया तो 1440 आया, उसमें 6 का मल्टीप्लिकेशन और कर दिया तो 8640 BTU पर आवर आ गया, एक हमको वैल्यू मिल गया। और दूसरा मान लेते हैं 2 आदमी रहते हैं वहां पे, तो 2 आदमी रहते हैं तो एक आदमी 500 का हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 आदमी 1000 का हीट प्रोड्यूस करेगा। तो 1000 ये और 8640 ये, दोनों हीट को जोड़ लेंगे तो टोटल होता है 9640 BTU पर आवर। तो अपने को पता है कि एक टन में जो है 12000 BTU पर आवर जो है होता है। तो लगभग जो है एक टन का एसी चाहिए, एक टन का एसी चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन भी आपको नहीं जम रहा है कि अब इतना सारा कैलकुलेशन क्यों करें, बहुत सारा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए हम वेबसाइट पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम आ गए हैं कैरियर मीडिया की वेबसाइट पे। तो यहाँ से हम इजीली एसी का टनेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे साइट पे आप देख रहे हैं कि ये टनेज कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो इसमें हम रूम का साइज डालते हैं फीट में। तो मान लीजिए रूम का लेंथ 12 फीट है, विड्थ जो है ये भी 12 है, हाइट है ये 10 है। हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं इसको, फिर कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना टनेज दे रहा है। और नंबर ऑफ पीपल मान लीजिए 5 हैं। स्टेट आपको चुनना पड़ेगा यहाँ पे, तो स्टेट आपका कौन सा है, स्टेट मान लीजिए बिहार है। अब आपको चुनना है फ्लोर लेवल, तो फ्लोर लेवल मान लेते हैं, ग्राउंड लेवल ही मानते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ग्लास विंडो एरिया फीट में डालना है, तो विंडो का साइज है तो 4-3 डाल देते हैं, 4 और 3 फीट। अब अप्लायंस पूछ रहा है कि आपके पास कितना अप्लायंस है, तो डाल देते हैं एक रेफ्रिजरेटर, 2 बल्ब एक रूम के लिए, एक फैन, एक टीवी, इतना अप्लायंस डाल देते हैं। तो ये अप्लायंस के ऊपर कैलकुलेट होता है। अब ये पूछ रहा है विंडो डायरेक्शन क्या है, तो सबसे ज्यादा जो है हीट एक्सपोजिंग जो होता है वो ईस्ट फेसिंग से होता है, ईस्ट और साउथ फेसिंग से। तो हम यहाँ हाईएस्ट डाल देंगे, ईस्ट का डाल देंगे या साउथ फेसिंग का डाल देंगे, चलिए ईस्ट का ही डाल देते हैं, ईस्ट फेसिंग का। अब हमको यहाँ पे कैप्चा डालना है, कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देंगे। देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.5 टन जो है ये रिकमेंड कर रहा है, 1.5 टन का एसी आपको चाहिए। तो इस तरह से हम जो है एसी का टनेज जो है साइट से निकाल सकते हैं, कैरियर मीडिया इंडिया से।